आइए भी प्रधान जी मीडिया से शुरू। देखिए, बात तो 3 दिवसीय दौरा आपका रहा पूर्वांचल में, किस तरह का रुझान देख रहे हैं? देखिए, मैंने शुरू किया था लखनऊ से चले रायबरेली, रायबरेली से चले फिर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से जौनपुर, जौनपुर से आ गए आजमगढ़, और अब आगे वो भी जाना है मऊ, मऊ के बाद बलिया। तो देखिए, मेरा मेन मकसद है कि समाजवादी पार्टी का संगठन को मजबूत करना, और इतना मजबूत करना है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराना है, जिससे कि अब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये सरकारें देखिए फेल हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, हर तरीके से ये सरकारें विफल हुई हैं, कहीं पर भी जनता की समस्याओं को हल नहीं कर पाए हैं। और जहाँ तक देश का सवाल है, देखिए महंगाई की वजह से, महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार की वजह से, और देश पर जो इन्होंने कहा था कर्जा हम कम करेंगे, कर्जा भी देश पर बढ़ा लिया है। सीमाओं पर भी कहा था हम कब्जा हटा लेंगे, हटा नहीं पाए, कहीं न कहीं कब्जा बढ़ा है देश पर, देश की सीमाओं पर कब्जा दुश्मनों का बढ़ा है। तो ये हर तरह से विफल सरकारें रही हैं, और झूठ बोला है, केवल झूठ बोला है, वादे कोई पूरे कर नहीं पाए हैं, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। और नारा तो आज भी बढ़ बढ़ के पहले भी दिए थे नारे, तो जनता आ गई इनके नारों के, झूठ नारों की वजह से जनता इनके बहकावे में आ गई। और इससे इनकी छवि देखिए विदेशों में भी खराब हुई है। जानबूझ करके इन्होंने देश को बदनाम किया है झूठ बोल करके। और आज भी अगर आप देख रहे होंगे ना, इस समय हम तो आजमगढ़ में हैं, कल से बिजली का क्या हाल है। बिजली बटन दबाते हैं तो उसके बाद दोबारा किसानों के सामने भी दिक्कत है, बिजली तुरंत चली जाती है। एक घंटे में कितनी बार बिजली जाती है। अगर ट्रांसफार्मर फूक गए हैं, नया ट्रांसफार्मर पहले तो लगता नहीं, अगर लग गया तो उसे फूकने में देर नहीं हो रही है। हमने तो कल ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी हैं, मुस्लिम समाज को आगे आके इसको हम लोगों को दे देना चाहिए। देखिए, पहले तो ये न्यायालय में जब मामला पहुंच चुका है, एक मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि नहीं कैसे कर सकते हैं? न्यायालय में जब पहुंच चुका है मामला, देखिए जब ये मामले जब देखिए कल्याण सिंह थे मुख्यमंत्री, जब राजनाथ थे मुख्यमंत्री, तब तो नहीं छिड़े। और देखिए जब न्यायालय में अगर हम अभी हम कहें कि भाई मस्जिद थी, तो क्या ये मान ली जाएगी? जब न्यायालय में मामला है, जो न्यायालय फैसला देगा, हैं, तो देखिए जब अभी जब न्यायालय में मामला जब था मंदिर मस्जिद का, तो सब लोगों ने माना। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जब चुनाव आता है तब तुष्टीकरण की केवल राजनीति करते हैं। जब न्यायालय में मामला है, न्यायालय में जब मामला है, तो ये मामला तो न्यायालय जो फैसला देगा सब लोगों को मानना होगा, मानेंगे। सर, आपके सहयोग जनता से मिलने नहीं आए, क्या 2024 में आएंगे जनता से मिलने अखिलेश यादव जी? देखिए, अखिलेश यादव राष्ट्रीय नेता हैं, आए थे, आएंगे, फिर आएंगे। नहीं, जनता से मिलने नहीं आते हैं, कार्यकाल तेरह बरही शादी ब्याह में आते हैं, लेकिन जनता से मिलने नहीं आते हैं। अब हो गया भाई, तुम्हारे बात से 2023 में नहीं है, 2024 में चुनाव में। अच्छा, आपकी बार आएंगे, आपसे जरूर मिलेंगे।
तो जब भी आते हैं सिविल में नहीं करते। जरूर मिले और इनसे जरूर मिलेंगे। हाँ, आप समझ गए ना इसकी पीड़ा। मुद्दे तो हम बता रहे हैं ना, किसानों के सामने अब सूखा पड़ा सर, हुआ है। हमेशा इस तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन अच्छा, फिर भी- सूखा पड़ा हुआ है, जी सूखा पड़ा हुआ है। किसानों ने अपनी पूरी फसल में पूरी लागत लगा दी है, धान की रुपाई से लेकर के बीज से लेकर के दवाओं से लेकर के सब कुछ लगा दिया है। लेकिन चुनाव में इन मुद्दों का कोई असर दिखता नहीं। अभी तक दिखेगा। जितने चुनाव पीछे दिखेगा। हो रहे हैं, उनका असर देखेगा कहाँ तक इनका झूठ छिपेगा, हाँ? कहाँ अच्छा, तक आप झूठ पार्टी के छिपेगा। जिम्मेदार नेता हैं, तो जैसे गठबंधन को लेकर के सीटों का कोई डिसीजन हुआ? देखिए, जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, चिंता मत करिए, ये सब कुछ कर लिया गया है और सब हो जाएगा। लेकिन सपा के मुखिया ने अभी अपने उन 35 सीटों की जिक्र कर दिया कि हम अपने 35 सीटों पर चुनाव के प्रत्याशी जो है डिक्लेयर करेंगे। तो क्या गठबंधन से कोई बात हुई इस दिशा में? तो आपको सूचना मिल गई 35 सीटों का कर लिया। अखबारों में आया था, राष्ट्रीय हाँ? अध्यक्ष जी का बयान आया था आपको कि हम 35 सीटों पर नहीं, अब अपने मुझे लोगों को लड़ाएंगे। अच्छा, मुझे पता नहीं चला, आपको कहाँ से पता चल गया? अखबारों में आया था सर। अखबारों में मैंने तो पढ़ा नहीं, सर, इंडिया हमारे वर्सेस- साथियों ने पढ़ा नहीं। कल जो है मुख्यमंत्री जी ने एक नया शिरोपा छोड़ा है कि ज्ञानव्यापी पुलिस करिए, पूरी नौकरशाही के हवाले पूरा प्रदेश छोड़ दिया। फिर भी कहीं आप- जनप्रतिनिधियों फिर भी के, जो है ये काम अच्छा, जनप्रतिनिधियों के, विधायकों आजमगढ़ के, के उपचुनाव में फिर भी समाजवादी पार्टी हार गई थी, वजह क्या थी? कहीं न कहीं भूलें होती हैं, राजनीति में भूलें। हम मैनपुरी में दे तो दिया जवाब तुरंत, अब फिर अब हाँ दे तो दिया जवाब, हाँ? हाँ, और फिर जीतेगी, देख लेना आपकी। सर सांसद निरहुआ आपकी हैं बात। आजमगढ़ के, हाँ। उनका ये दावा है कि अखिलेश जी तो 3 साल में ही चले गए यहाँ से, अब जो भी आवे, चाचा आवे चाहे भैया, उनको फिर हम हरा के भेजेंगे। अच्छा, उनके बारे में तो नौटंकी करें, इनकी जब नौटंकी करते थे ना, हम मुख्य अतिथि इनके कई कार्यक्रमों में गए और फिर जब नौटंकी करेंगे तो फिर हम मुख्य अतिथि बनाएंगे, तो फिर चले आएंगे। तो वही काम करें और हम लोगों को राजनीति करने दें। ये सब लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। उनका ये भी कहना है कि 3 साल अखिलेश जी सांसद रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने, योजना समिति की बैठक में भाग नहीं लेते थे। हम बहुत काम कर रहे हैं जी। दिखाई दे रहा है, ट्रांसफार्मर तो दे नहीं पा रहे, पानी दे नहीं पा रहे, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सुन नहीं रहा। वही नौटंकी करें, बस वही है। सर एक आखिरी सवाल, मनोरंजन अच्छा करते हैं। बड़े नेता बनते हैं, हमको हल्का नेता कहते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि उनके आजमगढ़ में अखिलेश यादव का बर्थडे मनाया गया, उनका पोस्टर में नाम तक नहीं था, फोटो तक नहीं थी, और चुनाव भी दूसरे प्रतीक चिन्ह पे लड़े आप। इसकी चिंता उनको नहीं होना चाहिए। यहाँ की जनता को पूरे प्रदेश की जनता के दिल में है। आजमगढ़ में देख ही रहे होगे, सर, कल आपका एक जौनपुर में बयान देख आया रहे था कि इंडिया के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, और आपको क्या लगता है इंडिया वर्सेज एनडीए में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको इंडिया बनाएगा और जनता 24 में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को नकार देगी? देखिए, इतने मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी, इतना झूठ बोला है। अभी तो ये लोग नारा दे रहे थे, पहले भी नारे दिए हैं, पहले भी उन्होंने नारे दिए हैं। कितने नारे, अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख रुपए दे देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को हर वर्ष नौकरी देंगे, और अभी नारा चल रहा है कि 9 साल बेमिसाल। एक काम बता दो, आजमगढ़ में भी एक काम बता दो जो समाजवादी पार्टी काम कर गई है, चाहे सड़क का हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, अस्पताल का हो, मेडिकल कॉलेज का हो, एक काम पुलों का हो, एक काम इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बता दो, पूरे प्रदेश में बता दो। और अगर समाजवादी पार्टी के नेताजी से लेकर के अखिलेश से लेकर के इतने काम हैं, अगर 2-3 घंटे लग जाएंगे बताने में, तब भी पूरे नहीं होंगे। अच्छा, आज मैंने कहा एक काम बता दो, 9 साल में एक काम बता दो जनता के लिए, ये सरकार में काम हुआ हो। अब परेशान और कर दिया है, नोटबंदी से कितना परेशान, जीएसटी से कितना परेशान, बताइए। अब ये ट्रांसफार्मर नहीं दे पा रहे, बिजली नहीं दे पा रहे, पानी नहीं दे पा रहे,
हैं दवाइयाँ अस्पताल में कितनी दवाइयाँ महंगी, महंगाई कितनी, और भ्रष्टाचार बताइए। अभी देख ही लिया लखनऊ में पुलिस ने बताइए, जहाँ पॉश कॉलोनी हो, मुख्यमंत्री रह रहे हों, सब मंत्री वहीं रह रहे हों, हम भी वहीं पर, अखिलेश भी वहीं पर हैं, और एक हैं वो तो मैंने मेरा व्यक्तिगत अगर ये न होता, अगर कोई समाजवादी पार्टी का अगर कार्यकर्ता होता तो मैं पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ देता इस बात को लेकर। बताइए, केवल वसूली, पूरा देखिए प्रदेश नौकरशाही के हवाले कर दिया है, कितनी लूट और वसूली, कोई सुनवाई नहीं है, जनता की कोई सुनवाई नहीं है सरकार में। सर आजमगढ़ के सांसद तो